A switch statement is used when we want to make a decision based on the value of a variable. स्विच स्टेटमेंट को हम तब यूज करते हैं जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हो और वो डिसीजन एक ही वेरिएबल की वैल्यूज की बेस पर लिया जाता है और वो वेरिएबल अनडिफाइन होता है। उस वेरिएबल की वैल्यू यूजर डिफाइन करता है। यूजर जो भी वैल्यू डालता है उस वैल्यू की बेस पर कोई डिसीजन लिया जाता है और उस वेरिएबल की वैल्यू यूजुअली इंटीजर होती है या फिर कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। इस काम को हम एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स स्विच अलाउ अस टू राइट क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड। लेकिन उसके लिए हमें एल्स इफ को मल्टीपल टाइम यूज करके मल्टीपल कंडीशंस देनी होगी। सो स्विच स्टेटमेंट हेल्प करती है कि जो कोड हम लिखते हैं वो क्लीनर होता है और ज्यादा रीडेबल होता है बजाय एल्स इफ के। अब हम इसका बेसिक सेंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये स्विच लिखा जाता है जो कि एक रिजर्व कीवर्ड होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस में हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कि उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो अनडिफाइन होता है और जिसकी वैल्यू हमें यूजर से लेनी होती है। फिर हम यहाँ पे केस लिखते हैं विच इज आल्सो अ रिजर्व कीवर्ड और यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू यूजर डिफाइन करता है। अगर यूजर यहाँ पे 1 लिखता है तो यहाँ पर लिखा हुआ कोड रन होता है, अगर यूजर 2 लिखता है तो यहाँ पर लिखा हुआ कोड रन होता है। एंड इस तरह मल्टीपल टाइम केस को यूज कर सकते हैं जितनी वैल्यूज हमें रिक्वायर होंगी। और लास्ट में हम डिफॉल्ट दे देते हैं। अगर हमारे पास ऊपर किसी भी केस में से कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होती तो ये वाला कोड ब्लॉक रन होता है इफ नो केस मैचेस। अगर यहाँ पे कोई भी केस मैच नहीं करता तो हमारे पास डिफॉल्ट में लिखा हुआ कोड रन होता है।